बैक टू माई चैनल नो ब्रेनर मैथ। आज एक्सरसाइज चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 देखेंगे। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ऑलरेडी हमने रूट 3 रूट 2 का हमने देखा है, तो सेम पैटर्न में वी हैव टू डू दिस। ओके, सो सॉल्यूशन रूट 5 का हम क्या लेंगे, इरेशनल नंबर में है तो इसको रेशनल नंबर मान के अज्यूम करेंगे, राइट? So let us assume to the contrary that root 5 is a rational number. Okay? So when we can take this root 5 is rational number, we have to write it is P by Q form. That means A by B, where A and B are co-prime. That means A and B का आपका जो फैक्टर आएगा ओनली 1 आनी चाहिए, ये हमें मान के अज्यूम करके प्रूफ करेंगे। सो B नॉट इक्वल टू 0। सो जस्ट सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। सो रूट 5 इज इक्वल टू A by B को हम इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब इसको स्क्वायर करेंगे, जस्ट सिंप्लीफाई दिस, रूट 5 को हम स्क्वायर कर रहे हैं, ए बाई बी को भी हम स्क्वायर करना है। सो रूट 5 को स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट दैट 5, राइट? सो ये स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब देखिए नाउ ये डिविजन में है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मान लें। अब इसमें देखिए ये जो ए स्क्वायर का फैक्टर है 5, दैट मीन जो ये 5 है ये ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ओके, यही है यहाँ पे थ्योरम। सो थ्योरम हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम A is A divisible by 5। ओके, अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम ये करेंगे। तो ए स्क्वायर 5, ए स्क्वायर का डिविजिबल फैक्टर है 5, सो ए का भी फैक्टर है 5, वो हमें यहाँ पे प्रूफ करेंगे। सो ए इक्वल टू 5 सी एनी इंटीजर C is any integer। ओके, सो ये जो a का वैल्यू है हम इसको 1 में पुट करेंगे। ओके, सो 5b स्क्वायर, a की जहाँ पे 5c पुट करेंगे जहाँ पे ये है। सो 5c यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे। जस्ट सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन आल्सो, 5b स्क्वायर 5 2 टाइम्स 25c स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करें b स्क्वायर, सॉरी आप ये 5 को इधर लेके जाइए सिंप्लीफाई करने के लिए, राइट? सी स्क्वायर 1 5 ज़ा 5 5 ज़ा, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे। अब इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए, बी स्क्वायर का फैक्टर है 5, दैट मीन्स बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। यहाँ पे ए स्क्वायर का फैक्टर है 5, दैट मीन्स ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। इसको भी सेम एज इट इज अकॉर्डिंग टू थ्योरम लिखेंगे, b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, सो b डिविजिबल बाय 5। सो हम अभी 1 एंड 2 को कंपेयर करने से हमारा कंक्लूजन निकलेगा ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में रूट 5 इरेशनल प्रूफ हो रहे हैं। ओके, लेट्स सी। फ्रॉम 1 एंड 2, बिकॉज हम जब ए एंड बी का को प्राइम हमने मान लिया, राइट? सो को प्राइम दैट मीन्स ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर आनी चाहिए, बट ए एंड बी का यहाँ पे देखने में क्वेश्चन इक्वेशन 1 एंड 2 में ए एंड बी का जो फैक्टर है वो 5 भी आ रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। सो वी कैन प्रूव दैट, वी कैन कंक्लूजन दैट root 5 is irrational number, that's it। okay, so from 1 and 2
5 is a common factor of both A and B. So A and B का कॉमन फैक्टर 5 हो गया. Therefore कंट्राडिक्शन हमारा contradiction has arisen that our assumption was wrong. जो हमने अज्यूम किया है इसको इरेशनल नंबर करके वो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है. इस मेथड में ये प्रूफ हो गया. देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल नंबर. ओके, hope you understand. Okay, move to the next question 2. Okay, so our next question, second question is prove that 3 plus 2 root 5 is irrational number. Okay, so let's start. Our solution same. Let us assume to the contrary that we can टेक दिस रैशनल नंबर. 3 plus 2 रूट 5 को हम रैशनल नंबर ले लेंगे. सॉरी, इज रैशनल. ओके, व्हेन वी आर टेकिंग दिस नंबर इज एज रैशनल नंबर तो वी कैन राइट दैट एज ए फॉर्म ऑफ p by q. तो 2 रूट 5 इसको रैशनल नंबर दैट मीन्स p by q फॉर्म में लिखना है. तो वी कैन राइट दैट a by b. सो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, where A and B are co-prime, that means as a one common factor होनी चाहिए, B not equal to 0. Simple. So just we have to simplify this equation. So हम ये प्रूफ करेंगे रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर वहाँ पे आपका कॉन्ट्रडिक्शन अरेजन होगा तो वी कैन प्रूव दैट ये इरेशनल नंबर है. ओके, सो 3 plus 2 रूट 5 A by B को इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे. फर्स्ट 2 रूट 5 इक्वल टू A by B. यहाँ पे जो है प्लस में है, यहाँ पे गया माइनस में. नाउ जस्ट सिंप्लीफाई अगेन दिस इक्वेशन. दिस साइड A ये आपका नीचे 1 माना गया है, ठीक है, बिकॉज ये P by Q फॉर्म में है. तो इसका एलसीएम क्या है, P है. तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए. यहाँ पे B चाहिए तो इसके साथ ऊपर नीचे B से हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. सो A by B तो ऑलरेडी है, इसमें हम ऊपर नीचे b करने से हमें ये आएगा b. क्लियर. सो इसका एलसीएम ये हो गया. अब देखिए यहाँ पे 2 है, इसको भी हम इधर लेके जाएंगे. सो 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे जाएगा यहाँ पे डिवीजन में. सो हमारे पास है अभी रूट 5 a माइनस 3b बाई ये 2 इधर आ गया. सो आप यहाँ पे देखिए एक तरफ आप जो LHS में देख रहे हो ये रूट 5 ये है इरेशनल नंबर. यहाँ पे आप देख रही हो रेशनल नंबर where A and B or integer. See, so ये इसलिए ये इरेशनल नंबर हो गया. ये इरेशनल सॉरी रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है. सो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है बिकॉज इक्वल में देखो जो भी हम इक्वल लिखेंगे तो दोनों बराबर होनी चाहिए, बट यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है. ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, एकदम ये अपोजिट में हो रहा है. तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ये प्रूफ करना है ये आपका इरेशनल नंबर है. ओके, सो रूट 5 इज इरेशनल नंबर A minus 3B by 2B is rational number. So therefore according to this statement contradiction हमारा प्रूफ कर रहे हैं. therefore 3 plus 2 root 5 is irrational number. Okay, just very simple. Okay, it is. So move to the next question.
सो क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल. सो हम अभी 2 क्वेश्चंस प्रूव करेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन का पार्ट है. ठीक है. सो 1/√2. ओके. सो 1/√2 को रैशनल इरेशनल नंबर हम प्रूव करेंगे. सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, लेट अस assume that contrary 1/√2 is a rational number. Okay. So 1/√2 को कैसे लिखेंगे हम? a/b फॉर्म में. यहाँ पे क्या हो गया? a एंड b o prime and integers. ओके. एंड यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0. ये हम देखेंगे. जस्ट सिंप्लीफाई करके इसको रीअरेंज करेंगे. देखो डिनोमिनेटर में √2 हम नहीं करते, तो इसको जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे. रीअरेंज करने में द इक्वेशन, जब इसको रीअरेंज करेंगे तो √2 ये ऐसे अपोजिट हो गया b/a. अब यहाँ पे देखिए, लेट वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ओनली 2 स्टेप्स है. जो गिवन है उसको a/b फॉर्म में लिख के उसको रीअरेंज करने में वी विल गेट दिस आंसर. अब इसमें देखिए, ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है. यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आपका हो रहा है. सो इसकी वजह से इसको हम 1/√2 इरेशनल नंबर हम प्रूफ कर सकते हैं. ओके. सो एंड ये बी एंड ए, मतलब ए बी इसमें क्या है, इंटीजर हो रहा है. सो सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, सो ये रैशनल नंबर है. b/a लिख लेते ना. b/a इज रैशनल नंबर. Therefore, which contradict that √2 जो है is irrational number. So जब यहाँ पे इसमें ये रैशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया. अवर कंक्लूजन इज प्रूफ हो रही है हमारा 1/√2 इज इरेशनल नंबर. सिंपल. ओके. सो ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट है ये 7√25. ऑलरेडी वी नो दैट कोई भी इरेशनल नंबर के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन होगा वो इरेशनली आपका रिजल्ट मिलेगा. सो जस्ट सेम एज इट इज, सॉरी, सॉल्यूशन. लेट अस assume to the contrary that 7√5 is a rational number. So we can write that 7√5 is equal to a/b, where a and b are prime number, co-prime number, b not equal to 0. Simple. So just to simplify this equation also, √5 a ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आ गए 7b. नाउ दिस इज रैशनल नंबर, दिस वन इज इरेशनल नंबर. हो गया हमारा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में ये प्रूफ हो रहा है इरेशनल नंबर. सिंपल. इतना ही स्टेप्स आपको लिखनी है. नाउ यू कैन राइट दैट √5 इज इरेशनल नंबर. So a/7b is rational number. So यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रडिक्शन अरेजन हो रहा है. सो reason that our assumption was wrong.
फॉलोइंग स्टेटमेंट से हमें ये अरेज हो रहा है, हमारा अजम्पशन था वो रॉन्ग था, इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल नंबर. That's it, very simple, है ना easy. So next move to the third part. So our third question is 6 plus root 2. We have to prove that it is a irrational number. Okay. So let us assume contrary that 6 plus root 2 is rational number. Okay, so when we can take this rational number, we can write that a by b, where a and b are co-prime, b not equal to 0, और ये दोनों इंटीजर में आएगा. ओके, सो जस्ट सिंप्लीफाई दिस. √2 a बाई बी, यहाँ पे +6 में है तो यहाँ पे आएगा -6. सो जस्ट सिंप्लीफाई अगेन दिस, एलसीएम लेंगे तो ये -6b हो जाएगा. यू नो दैट ना, एलसीएम यहाँ पे b आनी चाहिए, तो इसको b ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट दिस नंबर. ओके, सो अब यहाँ पे देखिए ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है. सो अवर कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे हो रहा है, ये इरेशनल नंबर है प्रूफ करने के लिए. ओके, सो √2 इज इक्वल टू a बाई बी. सो देयरफॉर a and b are integers. So a minus 6b by b is rational number. And √2 is, we know that the fact this is irrational number. यहाँ पे ये दो लाइन्स है, इसमें ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, ये आपका इरेशनल नंबर है. तो √2 हम वी नो दैट इरेशनल नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन. सो आवर कंक्लूजन यहाँ पे ये हो रहा है, आवर कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen that our assumption was, so √2 is irrational number. So contradiction यहाँ पे arisen हो रहा है that our assumptions was wrong. Right. So therefore 6 plus √2 is irrational number. Very simple. I hope you can understand. Share with your friends. Thanks for watching.